इंटरेस्ट 7.15 से शुरू होता है और लगभग 30 साल के लिए आप इस लोन को ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट कवर करेंगे कि एसबीआई होम लोन के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या सैलरी प्रूफ होने चाहिए और इस लोन को आप कैसे अप्लाई करना है, पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर दोस्तों आप घर बैठे फ्री में म्यूचुअल फंड या डीमैट अकाउंट की केवाईसी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन अप्लाई करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 2.5 लाख रुपए की जो छूट है तुरंत मिल जाती है। यानी अगर आपका लोन 7.5 लाख रुपए का अप्रूव है तो बैंक को सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही पेड करने हैं। एसबीआई होम लोन के और भी बेनिफिट हैं, जैसे कि आप अगर सैलरीड पर्सन है या फिर आप नौकरी करते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, वो भी इस लोन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप लोन को टाइम से पहले पेमेंट करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी और जो ये लोन है आपको एज ए ओवर ड्राफ्ट दिया जाएगा। और इस लोन को अगर कोई लेडीज वो अप्लाई करती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट 0.5% कम कर दिया जाता है। लोन की जो प्रोसेसिंग फीस है 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए की बीच में है, इसी के अंदर आपका लोन प्रोसेस होगा। और जो लोन के लिए एलिजिबिलिटी रखी है कि आप या तो भारतीय नागरिक होने चाहिए या एनआरआई हो, और जो आपकी एज है 18 साल के से लेकर 75 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका जो सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर है वो 550 से ऊपर हो, और जो आपकी इनकम है वो कोई भी मैटर नहीं रखती, वो बैंक डिसाइड करता है कि आपको लोन कितना और कैसे मिलेगा। अभी मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे। एसबीआई होम लोन के लिए आपके पास 3 तरह के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपके इनकम डॉक्यूमेंट और उसके बाद आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। होम लोन के लिए आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपका सबसे पहले पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया। उसके बाद आपके पास लोन आवेदन फॉर्म है वो होना चाहिए, आप इसे बैंक की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और पहचान पत्र के तौर पर आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद जैसे आपका रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या कोई भी आपका बिल है, जैसे कि वाटर बिल हो गया, आपका बिजली बिल हो गया, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास जो इनकम प्रूफ है वो क्या क्या। इनकम प्रूफ को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 हिस्से में कैटेगराइज किया है। यदि आप एक सैलरीड पर्सन है, आप कहीं पर नौकरी करते हैं या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस है। यदि आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपके पास 3 महीने का सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप होना चाहिए। आपके पास लास्ट के 2 साल का फॉर्म 16 या इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो होना चाहिए। या यदि आप बिजनेसमैन है तो आपके पास बिजनेस का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आपके पास आईटी रिटर्न लास्ट 3 साल का होना चाहिए। बिजनेस के लाइसेंस की डिटेल आपके पास होनी चाहिए और जो टीडीएस सर्टिफिकेट है या फॉर्म 16 है जो आपका बिजनेस है उसका आपके पास होना चाहिए। किसी भी होम लोन के लिए जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। एसबीआई होम लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास घर बनाने का जो अनुमति है उसका एक लेटर होना चाहिए। साथ में जो आपको घर बेच रहा है या जो आपको मकान या प्रॉपर्टी बेच रहा है, बेचने के लिए आपके लिए जो स्टैंप एग्रीमेंट है वो होना चाहिए। उसके बाद उसके जो व्यवसाय प्रमाण पत्र है वो भी साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका बिजली बिल, प्राप्ति की टैक्स रसीद आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। जो भी फ्लैट या मकान आप ले रहे हैं उसका जो ब्लूप्रिंट है, जो नक्शा है वो आपके पास होना चाहिए। साथ में जो कन्वेंस एग्रीमेंट है वो भी इसमें अटैच करना पड़ेगा। ये सब जो डॉक्यूमेंट है, साथ में जो बिल्डर या बेचने वाले की जो बैंक डिटेल है, यानी जो आपको वो फ्लैट, मकान या प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके बैंक अकाउंट की लास्ट की 6 महीने की जो स्टेटमेंट है ये आपको लोन के साथ अटैच करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो लोन अमाउंट है वो बैंक आपको कितना देगा। यदि आप बैंक लोन को अप्लाई करते हैं तो बैंक आपकी जो क्रेडिट प्रोफाइल को देखकर उतने लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर देता है। अगर आप 30 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसके ऊपर आपको 8.15% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। यदि आप 30 लाख से लेकर
75 लाख के बीच में लोन अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जब अभी 8.45% जो ब्याज है वो चल रहा है। यदि आप 75 लाख रुपए से ज्यादा होम लोन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अभी 8.55% है इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है। इस लोन अमाउंट को आप 30 साल तक पे कर सकते हैं। जो मैक्सिमम टाइम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30 साल का लोन रिपेमेंट का टाइम दे रहा है। अभी इस लोन को अप्लाई कैसे करते हैं? लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 इधर ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहले आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, जो इनका नंबर है 1800-112-200, फिर 1800-425-3800, या फिर आप बैंक में पर्सनली विजिट करके भी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप बैंक भी विजिट नहीं करना चाहते तो एसबीआई बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर भी जाके होम लोन के सेक्शन में जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। पूरे डॉक्यूमेंट जैसे ही आप बैंक में सबमिट कर देंगे, बैंक पूरे डॉक्यूमेंट को देखकर एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करेगा आपके लोन के लिए। आपने जहां पर फ्लैट, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी ले रहे हैं उधर जाके वो बैंक रिप्रेजेंटेटिव उसका निरीक्षण करेगा और उसी के बाद लोन अमाउंट सेक्शन करेगा। यदि आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की है तो उसके ऊपर 90% का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड कर देगा, यानी कि 20 लाख की प्रॉपर्टी पर आपको 18 लाख रुपए तक का लोन, होम लोन मिल जाता है। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट थे जो आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे और सिंपल तरीके से आप एसबीआई में होम लोन ले सकते हैं और उसका रीपेमेंट है 30 साल तक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी एसबीआई होम लोन की, डॉक्यूमेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर होम लोन से रिगार्डिंग आपका कोई कमेंट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उधर भी हम आपको रिप्लाई कर दे देंगे। और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।